चलिए माय डियर फ्रेंड, आज हम पिछले वीडियो में तो अफर्मेटिव और निगेटिव बनाए थे बोलने के लिए स्पीकिंग। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ। जैसे अगर पहले क्या आ जाए, जैसे क्या आप रेडी हो, क्या आप तैयार हो, क्या बीमार हो, क्या कभी हो, क्या विद्यार्थी हो, क्या टीचर हो, तो इस तरह का सेंटेंस जब आएगा तो हम कैसे बोलेंगे, वही मैं आज डिस्कस करने चल रहा हूँ माय डियर। तो मैं बताया ना कि फियर को हटाइए, डियर को लाइए। तो यहां देखेंगे, यहां हम देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गटिव भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप स्पीकिंग कर नहीं पाएंगे। अपने अंदर का जब तक डर हटेगा नहीं तब तक आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे माय डियर। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको डियर को हटाना, फियर को हटाना और डियर को लाना। ओके, आइए तो पहले अगर वही इज, एम और आर का यूज हम लोग करेंगे, लेकिन यह पहले करेंगे। अब यह जो चीजें हैं वह पहले करेंगे हम इसका यूज। कैसे, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे यह हो जाएगा इज एम आर, इज एम और आर, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस यही लिख देंगे वर्ब, हो गया अदर वर्ड। चलिए अब हम बात करते हैं, देखते हैं। जैसे मैं तैयार नहीं हूं, क्या मैं बीमार हूं। यहां क्या मैं बीमार हूं, क्या जब क्या शब्द पहले लगे या क्वेश्चन पूछा जाए, क्या लगे या क्वेश्चन किया जाए, तो हम अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अनुसार इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कह दें कि क्या आप बीमार हो, तो हम क्या लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे आर यू। क्या लिख देंगे, आर यू। आर यू लिखने के बाद बाकी सब वही लिखेंगे, और लास्ट में बोलने के लिए क्वेश्चन मार्क तो लिखने के लिए वो तो लिखेंगे, तब क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, लेकिन बोलने के लिए तो क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं। इसलिए जरूरी है आर यू इल, क्या आप बीमार हो। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो। आर यू मैड, क्या आप पागल हो। आर यू पुअर, क्या आप गरीब हो। आर यू स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी हो। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हो। आर यू ब्लाइंड, क्या आप अंधे हो। आर यू रॉन्ग, क्या आप गलत हो। ओके, तो इस तरह का आप तक सेंटेंस बोलना है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, इसलिए जरूरी है आपको इस तरह का बोलना। जब तक बोलेंगे नहीं आर यू, अगर वही कहा जाए यहां पर आर यू को हटा दिया जाए, ये तो आप हो गया, तुम हो गया, आप लोगों ने, आप तुमने, ये हो गया। अगर यहां पर क्या लगा दिया जाए, अगर यहां पर हम लगा दे आई, यहां क्या कर दें, यहां क्या या वह लिख सकते हैं, तो यहां जब वह लगेगा तो यहां क्या हट जाएगा, यहां ईज हो जाएगा। क्या हो गया, ईज हो गया। अब है आर लगेगा तो यू होगा, दे होगा। और मैं बता फिर से ध्यान, अगर यहां पे आर होगा तो यू होगा, दे होगा, वी होगा, ठीक है। और बहुत से लोग होंगे, बहुत से नाम वाले होंगे, बहुत से नाम, यानी प्लूरल हो जाएगा। तो आर यू, आर दे, आर वी, इस तरह का आप बोलते जाएंगे। ओके, अब आएगा अगर आई हो, चाहे एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा देंगे, यहां लिख देंगे इज। क्या लिख दिए, यहां लिख दीजिए इज, और फिर लगा दीजिए ही, या लगा देंगे सी, या लगा देंगे किसी एक का नाम, किसी एक का नाम, किसी एक का नाम, बाकी सब वही कहेंगे। अगर तो बाकी सब क्या करेंगे, वही कहेंगे। इज ही इल, इज ही रेडी, इज ही मैड, इज ही डिसऑनेस्ट, इज ही पुअर, इज ही स्टूडेंट, इज ही हंग्री, इज ही ब्लाइंड, इज ही रॉन्ग, इज ही टिमिड, इज ही चाइल्ड, इज ही नर्स,
इज ही सर्वेंट। तो इस तरह का आप बोलेंगे नहीं तो फियर कैसे, डेयर कैसे आएगा? इसलिए तो बोले, मैं कह रहा हूँ बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है, अगर स्पीकिंग आपको सीखना है तो बोलना है, अगर स्पीकिंग सीखना है तो बोलना है, अगर स्पीकिंग सीखना है तो बोलना है, जरूरी है बोलना। तो इस तरह आप बोलेंगे नहीं और बार बार बोलें, मन में बोलें, फिर आप किसी आईने के मिरर के सामने बोलें, या आप जब तक बोलेंगे नहीं एक रूम में बोलें, कहीं आप बल जाएं वहां बोलें, तो बोलेंगे नहीं तो कैसे फिर आप कैसे स्पीकिंग सीख पाएंगे? इसलिए जरूरी है बोलना। एक क्या वाला, अगर इसी में नाट आ जाए, क्या आप बीमार नहीं हो, क्या आप बीमार नहीं हो, आर यू नॉट, अब यहाँ नाट लगा देंगे। अब अगर क्या वह बीमार है, क्या बीमार नहीं है, क्या वह बीमार नहीं हो, तो इज ही नॉट, यहाँ नाट लगा देंगे बस। क्या वह बीमार नहीं है, इज ही नॉट इल, इज ही नॉट पुअर, इज ही नॉट रेडी, इज ही नॉट मैड, इज ही नॉट डिसऑनेस्ट, इज ही नॉट स्टूडेंट, इज ही नॉट हंग्री, इज ही नॉट ब्लाइंड, इज ही नॉट रॉन्ग, इज ही नॉट टीमिड, इज ही नॉट चाइल्ड, इज ही नॉट नर्स, इज ही नॉट सर्वेंट। तो इस तरह का आप बोलें। इज के बाद सी कर सकते हैं। सी हो गया, इज ही राम बोल देंगे, इज ही श्याम बोल, सॉरी इज श्याम नाट बोल देंगे, इज राम नाट बोल देंगे, इज मोहन नाट बोल देंगे, इज राधा नाट बोलकर तब वो सब बोलेंगे। तो इस तरह का आप सेंटेंस को बोलें, खूब बोलें और बार बार बोलें। बोलने से ही आपका समाधान होगी स्पीकिंग का। अगर नहीं बोलेंगे तो स्पीकिंग आप कर नहीं पाएंगे, ना आप टॉकिंग कर पाएंगे और ना कन्वर्जेशन कर पाएंगे। आप किसी से कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वह जो प्रतिभा है वह छुपी रहेगी, जो आपकी जो अंदर की क्वालिटी है वह छुपी रहेगी, तो क्या कर पाएंगे? इसलिए जरूरी है आप स्पीकिंग बोलेंगे तभी आप स्पीकिंग कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे, और नहीं तो आप स्पीकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप बोलना सीखें। अब बोलें, डर को हटाएं, भय को हटाएं और हिम्मत को जुटाएं। हिम्मत से ही सब कुछ होता है। हिम्मत है तो आप कर पाएंगे, हिम्मत नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ओके माय डियर, थैंक यू। आप चलते हैं, अब आगे आएंगे फिर लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।